तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर एमजी राणा डे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमजी राणा डे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा जो ब्रिटिश भारत के टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी, इसका मतलब ये था, जैसे आप इसमें देखेंगे सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। ठीक है, और सबके हित के लिए, सबके विकास के लिए ये था, सबके लिए। इसमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या फिर वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, बल्कि सभी को एक साथ काम करना था, सबका विकास करना था। ठीक है, तो ये सभी के विकास, स्पेशली किसानों को जोड़ने के लिए, सबके लिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2 अप्रैल 1870 यानी 1870 को एस.एच. चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद राणा डी ने मिलकर किया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आनंद मोहन बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर ए.ओ. ह्यूम ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना, और ये स्थापना की गई थी 1876 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता या फिर रमेश चंद्र दत्त जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1870 में, 1878 में, 1880 में या फिर 1885 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878 में, ऑप्शन बी। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1870 में, 1878 में, 1880 में या फिर 1885 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878। ठीक है, जिस साल आर्म्स एक्ट पारित किया गया उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, और इससे क्या हुआ, जिससे सरकार की आलोचना जो करते थे, आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस वर्ष इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन है 1880 में, 1878 में, 1883 में या फिर 1885 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1883 में सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज हैं और भारतीय न्यायाधीश हैं, उनके बीच समानता स्थापित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटल यानी नटाल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने नेटल कांग्रेस, जिसे नटाल कांग्रेस भी कहते हैं, की स्थापना करी थी डरबन, साउथ अफ्रीका में 1895 में। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को किस एक्ट के विरोध में पूरे भारत में यानी देशव्यापी हड़तालें हुई थी? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, आर्म्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर चार्टर एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था कि पुलिस अपनी मनमाना कर सकती है, किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, और इसी उन्होंने बोला था शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें और उसके लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाए जाए और हड़तालें की जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में निकलने वाला अखबार केसरी किस भाषा में था? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, हिंदी या फिर बांग्ला। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में एक अखबार निकलता था जिसका नाम था केसरी, केसरी नाम से निकलता था। और ये अखबार जो था वो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वतंत्रता को अपनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के केसरी जो अखबार था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। लोगों तक, जन जन तक उन्होंने इस बात को पहुंचाया कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए या हमें आज़ाद होने के लिए सोचना चाहिए। तो ये किस भाषा में लिखा हुआ था? ऑप्शन गुजराती, मराठी, हिंदी और बांग्ला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, जो केसरी था वो मराठी भाषा में प्रसारित होता था, या फिर कह लीजिए मराठी भाषा थी केसरी अखबार की। ठीक है, आज़ादी में यानी भारत की स्वतंत्रता में और समाज सुधार में पत्रिकाओं का, अखबारों का या किसी भी तरह के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनमें से एक था बाल गंगाधर तिलक का केसरी। ठीक है।